यहाँ शोर नहीं है, न भीड़ है, बस हवा की सरसराहट है और मेरे दिल की धड़कन। शहर में जिंदगी भागती है, पर यहाँ वक्त रुक जाता है। न कोई पहचान है, न कोई उम्मीदों का बोझ, सिर्फ मैं हूं, मेरी सांसें हैं और ये सफेद चुप्पी। कभी कभी लगता है हम दूर निकलते हैं खुद से भागने के लिए, पर असल में हम दूर निकलते हैं खुद से मिल पाने के लिए। इन बर्फीले रास्तों पर चलते हुए समझ आता है कि मंजिल से ज्यादा जरूरी वो सफर है जो हमें अंदर से बदल देता है। हर ठंडी हवा के झोंके के साथ मैं अपने डर, अपनी थकान सब पीछे छोड़ता जा रहा हूं, क्योंकि ट्रैकिंग सिर्फ पहाड़ चढ़ना नहीं है, ट्रैकिंग है अपने भीतर उतरना। और शायद इसीलिए जब मैं वापस लौटूंगा तो वही इंसान रहूंगा, पर थोड़ा ज्यादा शांत, थोड़ा ज्यादा मजबूत और बहुत ज्यादा जिंदा। तो स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग के पार्ट 2 में, केदार कांठा सेकंड बेस कैंप, हरगांव। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज अजय। इस समय बज रहे हैं सुबह के 7:30 और अभी मैं कोट गाँव बेस कैंप में हूँ, फर्स्ट बेस कैंप। और 7:30 बजे तक लाइन अप होना है, इसलिए फटाफट उठ के अभी नित्य कर्म कर रहा हूँ अपने। उसके बाद बताता हूँ क्या होता है। गुड मॉर्निंग गाइज। तो रेडी हो गया हूँ, नहा धो के तो नहीं, धोकर, और मुँह धो लिया है बढ़िया करके, क्योंकि ऊपर मुझे पता नहीं पता, पानी में हाथ भी नहीं लगाना भाई। और फिलहाल अभी तो कोई उठा नहीं है, मेरे ख्याल 7:30 बजे तक का कॉल था, अभी तो कोई आया नहीं। तो भाई चाय लग चुकी है, इसे टाइम से आके ही पी ले, क्योंकि फिर ठंड इतनी है कि तुरंत ठंडी हो जाएगी, इसीलिए ज़्यादा वाली उठा लो, इसमें ज़्यादा हो। अब ये कैसी है कैसी नहीं है वो तो पीने के बाद पता चलेगा। फिलहाल चाय ले चलो। उत्तराखंड की शांत टॉन्स वैली में सांकरी के पास बसा एक छोटा सा गांव, कोट गांव में खड़ा है समय से भी पुराना एक मंदिर। मिट्टी और लकड़ी से बना यह मंदिर कोई भव्य महल नहीं है, लेकिन इसकी सादगी में ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति छुपी है। पत्थर की स्लेट से बनी इसकी छत और पारंपरिक पहाड़ी बनावट आज भी उस संस्कृति की याद दिलाती है जो प्रकृति के साथ हमें जीना सिखाती है। यह मंदिर भगवान सोमेश्वर यानी शिव को समर्पित है, और सिर्फ पूजा की जगह नहीं, बल्कि पूरे गांव की आस्था और पहचान है। यहीं से शुरू होता है केदार कांठा का सफर, जहां लोग सिर्फ पहाड़ नहीं चढ़ते, बल्कि एक विश्वास, एक परंपरा और एक कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं। सोमेश्वर मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक शुरुआत है प्रकृति की ओर, शांति की ओर। तो हमारे पूर्व पर्वतारोहियों से थोड़ा एक्सपीरियंस और कहानियां सुनकर थोड़ा एक्साइटमेंट भी और थोड़ा डर भी लग रहा कि कैसे करेंगे स्नो ट्रैक, लेकिन फिलहाल यही है, करना तो है। इतना दूर आ गए हैं, वापस नहीं जा सकते। जाने को तो जा सकते हैं, लेकिन अब वही है ना कि थोड़ा सा मेल ईगो भी है अंदर, तो चलो देखते हैं फिलहाल क्या होता है। अभी तो ब्रेकफास्ट भी नहीं मिला है, आई डोंट नो कितना लेट करेंगे ये लोग। फिलहाल तो मैं 6:30 बजे का तैयार हूँ, बट कोई बात नहीं, जो भी होगा दिखाऊंगा। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम सुरेश रावत हूँ, मैं लोकल हूँ यहाँ से, उत्तराखंड से, और मैं गाइडिंग का काम करता हूँ यहाँ पे। मेरे को इस कंपनी में 3 साल हो चुके हैं, ड्रीम ट्रैक स्माइकर्स। और मैंने अभी कंटिन्यू 2 ग्रुप मारे, अच्छा था, बहुत ही हैवी स्नोफॉल थी, इस चक्कर से हम आगे नहीं बढ़ पाए। वहाँ से बेस कैंप से थोड़ा तो गए, ये लगभग 2-3 किलोमीटर दूर तक गए हम, फिर उससे आगे हम बढ़ नहीं पाए, हैवी स्नोफॉल थी, इस चक्कर से हम रिटर्न आ गए। स्टार्टिंग में गांड पड़ रहा था, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम 3 लोग गए थे। मैंने बोल दिया था कि भाई कुछ भी हो जाए नीचे नहीं आना, मरते मरते जाएंगे ऊपर तक, बट गए। मजा आया, स्लाइड राइड किया, हमें बहुत मजा आया। तो मतलब मजेदार है। आपको तो पूरा ग्रुप है, आपको और मजे करोगे। बिल्कुल यार, सोचा तो ये देखो ग्रुप के साथ मजा है।
सभी लोगों के इकट्ठा होने के बाद हमारे ट्रैक लीडर राज रावत ने हमें बताया कि हमें किस तरीके से ट्रैक में आगे बढ़ना है, क्या क्या सावधानियां हमने बरतनी है और किन चीज़ों को हमें नहीं करना है। उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि हमें एक साथ चलना है, एज अ ग्रुप काम करना है और एज अ टीम हमें समिट करना है केदारकंठा पर। हर महादेव, हर हर महादेव, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अपने दो ही चीजें बहुत बोला। चलो सर। ट्रक लीडर। तो भाई लोगों ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। ऐसे ही नहीं चलना मुझे, ठीक है। तो ज़्यादा दिखा ना पाऊँ, रुक रुक के ही कैमरा ऑन करूँगा, क्योंकि ट्रैक में चलते चलते अगर ध्यान भटका तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल के लिए बाय बाय। महफूज भाई, और भाई महफूज है ना। तो भाई ट्रैक स्टार्ट हो चुका है, चढ़ाई भी शुरू हो चुकी है और मुझे लगता है कि अब गालियों का सिलसिला चालू हो जाएगा। कोई बात नहीं, बीप लगा दूँगा, बाकी मिलते हैं भाई आगे। तो भाई एक छोटा सा स्टॉप है, छोटे से पानी भर रहे हैं हम लोग, मतलब बाकी लोग नेचुरल सोर्स है। यस, तो जैसा अपने नैनीताल में होता है वैसा ही है। और सारे पर्वतारोही, खासकर हमारा है भाई हाइपर एक्साइटेड, हाइपर एक्टिव, और ये हमारे कुछ और पर्वतारोही। मेरी बात हो रही है। नहीं तो भाई मैं भी हूँ, मेरी भी फोटो। तो फिलहाल यही है, देखते हैं आगे। मज़ा तो आ रहा है लेकिन सांस हल्की फूल रही है और गर्म हो गया, प्यास लगी यहीं से चलते हुए। ज़्यादा नहीं, 20 मिनट हुआ होगा। एंड हियर इज़ द रियलिटी। फट गई। अब अगर यहाँ रेस्ट नहीं करते इस पॉइंट पे तो मुझे लगता नहीं कि मैं आगे जा पाता, बट ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ ट्रैक। चलते चलते अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि हमारे पैर थकने लगे थे और सांस फूलने लगी थी, लेकिन हम सभी के अंदर जो उत्साह और जो जोश था उसने हमारे कदमों को रुकने नहीं दिया। शायद यही ट्रैक की खास बात है दोस्तों, कि आपके पैर थकते हैं लेकिन आपका मन बिल्कुल नहीं। हर एक कदम, हर एक सांस, बस चलते जाओ। तो भाई आपने सजेशन कैमरा निकाल लिया, तो भाई ये है हालात यहाँ के। अभी इतनी बर्फ दिख रही है, पीछे और थी और फ़ोन नहीं निकाल पाया। तो फिलहाल यही है जो है, बड़े चलो बस, ज़्यादा नहीं सोचना। और हमारे भाई लोग देखिए कि मेरा सजेशन, तो भाई उनके अकॉर्डिंग निकाल लिया। आगे मुझसे उम्मीद मत करना कोई भाई, अगर मिला तो सीधा ऊपर, नहीं तो घर पे। हाँ जी सर, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है, मजा आ गया। पर्वतारोहियों, व्हाट इज द फीलिंग नाउ? यू ब्रो? थका हारा। मिस्टर बकैत, I was born ready. क्या बोला तूने? Born ready. Born ready. देखा, मैंने कहा था ना बकैत है। तो भाई लोगों एक अपडेट है, अभी वो बात हुई जो होनी नहीं चाहिए किसी भी उसमें। हमारे ग्रुप में से एक बंदा गलत रास्ते पे चला गया, ही टुक अ रॉन्ग टर्न, और पहाड़ों पे रॉन्ग टर्न बहुत ख़राब होता है। तो प्लीज़ स्टे विद योर गाइड, स्टे विद योर ग्रुप। धीरे धीरे चलो, आराम चलो। फिलहाल तो अभी सभी पर ही हैं, वेट कर रहे हैं हम सभी, बाकी देखते हैं। राघव भाई द पर्वतारोही, देखो मन में रखो गीता विश्वास और आगे बढ़ते जाओ। A few moments later. उधर से रास्ता हो, आ जाओ उधर से। आओ आ गया, बताता हूँ। भाई क्या हालत
फट के 4 हो चुकी है, 8 होते हुए महसूस हो रही है अभी। 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 पावर ऑफ 2 लग रही है भाई हर बार। तो भाई लोगों, ये है ट्रैक। अभी मेन स्नो शुरू नहीं हुई है, वो इससे लगभग 1 किलोमीटर आगे और है। नीचे पूरा स्नो है, ऊपर पूरा स्नो है, और हम भी चलते जा रहे हैं। ट्रैकिंग पर जब आप अकेले निकलते हो तो सोचते हो ये सफ़र सिर्फ मेरा है, पर जैसे ही रास्ते में अजनबी मिलते हैं, वे अजनबी धीरे धीरे साथी बन जाते हैं। आप सोलो आते हो लेकिन सोलो रह नहीं पाते, क्योंकि हर चढ़ाई पर कोई हाथ बढ़ाता है, हर थकान पर कोई हौसला देता है, और हर मुस्कान में एक नई दोस्ती जन्म लेती है। यही समझ में आता है कि ट्रैक सिर्फ पहाड़ों से लड़ना या फिर चढ़ना नहीं है, ट्रैक है एक टीम बन जाना। और शायद यही सबसे खूबसूरत बात है कि आप अकेले चलकर निकलते हो, लेकिन मंजिल पर पहुंचते पहुंचते एक फैमिली बन जाते हो। हिमांशु भाई का दिल से शुक्रिया कि उन्होंने जो है हमारे इस कैमरे को जीवित हमारे पास ले आए। लुक एट दिस व्यू गाइस, मज़ा तो बहुत आ रहा है। हाँ, जिसको फिल्मों में मतलब ऐसा देखा हो, अरे फिल्मों में वीडियोस में सामने से मज़ा ही आ जाता है। स्ट्रगल है ऑफ कोर्स, नो डाउट स्ट्रगल है, बट वर्थ स्ट्रगलिंग है। देखो आप, हाँ भाई बैठ जाओ। मित्र होगा तो जरूर। अबे देखा नहीं जा रहा, सन ग्लासेस लगा लेते हैं। तो भाई अभी तक जो था वो झांकी थी, असली कहानी आगे है। अब यहाँ से स्टीप चढ़ाई है, चारों तरफ बर्फ है, और ये है स्नो ट्रैक एक्चुअली जो शुरू होने वाला है। और हम सब ने मैगी वैगी खा ली है, चाय भी बोली है, चाय भी पियेंगे, और मज़ेदार मज़ा आ रहा है। नमो पार्वती पते महादेव। टीम में ऐसा एक बकायदार नहीं होना चाहिए जो दोनों काम कर सके। चलो फिर एंड करते फिलहाल इसको, बाकी मुझे ऐसा ना हो कि इस चक्कर से मैं ही लुढ़क जाऊँ। अब स्नो ट्रैक शुरू हो चुका था और चलना थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन इन बर्फीली वादियों को देखकर मन में एक उत्साह था और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी। तो भाई ये होता है स्नो ट्रैक। तो आपको सिखाया जाता है बर्फ पे कैसे चले। ये हैं मित्रगण साथीगण। तो भाई लोगों, आपको अगर ये दिख रहा है, ये तो ये है अपना बेस कैंप। आई गेस सो, मुझे तो इसी बात की उम्मीद है कि यही कैंप साइट हो अपनी बेस की। इसके ऊपर भी ट्रैकिंग है, वो कल होगी। फिलहाल चलते हैं थोड़ा आगे। हाँ भाई मित्रों, कैसी है तू? प्यारी प्यारी है। चलें ऊपर कैंप साइट की ओर। तो ये भाई ये बहन के साथ चल के और लोग इधर आ गए बेस कैंप की ओर। फिलहाल भी जाना कहाँ है, कौन से वाले समझ नहीं आ रहा, तो इनका वेट करता हूँ मैं। ये आएंगे तो फिर कोई साथ में अभी जाऊँगा। फिलहाल आई हैव डन इट मैन। लगा था कि नहीं होएगा। अभी तो बेस है, मेन केदार कंठा भी है। कांठा, वाह अमेजिंग मैन। तो भाई ये रही कैंप साइट, द बेस कैंप हरगांव। कुछ इस तरह से। वाह भाई लोगों, मुझे लगा था
पीछे तो टेंट दिख रहा हो बेस कैंप है हमारा, लेकिन नहीं भैया ना 10-15 मिनट वहाँ बिठाया और अब कहते हैं बेस कैंप और आगे। लेट मी शो यू गाइस, लेट मी शो यू। वो रहा बेस कैंप, जो पन्नियाँ दिख रही है आपको वहाँ पीले पीले, दैट इज़ आवर बेस कैंप। और ये रास्ता है और ये रास्ते से हम आ रहे हैं पीछे। भाई है तो मज़ेदार, बट क्या करें। राज जी हैं। यस सर, यस सर। और भैया का नाम क्या है? ये हमारे सतीश है। सतीश भाई, यस शेफ। शेफ। ओह माय गॉड, खाना इज़ गुड, खाना अच्छा है। भाई बता दो क्या क्या है। ये लोबिया की दाल है, बहुत बढ़िया। ये राइस है, ये अचार है, ये सैलेड है, ये पापड़ है, ये चम्मच है, ये थाली है। ठीक है। अब आप कैसे खाओगे? और इसमें इसमें वाटर है, गर्म पानी, फिर ये बैठने का हमारा ये शटर। ठीक है। ओके। यस सर, स्टार्ट। पहाड़ों पर गरम गरम खाना मिल जाना किसी वरदान से कम नहीं होता। चारों तरफ ठंडी हवा, थके हुए पैर और सामने एक गर्म प्लेट। उस पल समझ में आता है कि असली लग्जरी क्या होती है। इतनी थकान के बाद जब आप अपना पहला बाइट लेते हो ना, तब एहसास होता है कि स्वाद सिर्फ खाने में नहीं होता, असल में स्वाद भूख में होता है। और इसीलिए हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सके, ताकि खाना कभी ज़ाया ना जाए। वैसे भी इतना ट्रैक करने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ खाना वेस्ट होना लगभग नामुमकिन है। तो भाई हमसे पहले आए हुए कुछ लोगों ने स्नोमैन बनाया है। मन तो मेरा भी कर रहा, लेकिन आप कहाँ पर हैं, हाथ ठंडे हो रहे हैं। तो ये है हर गाँव कैंप साइट, बेस कैंप है 1 और मेरे 2। 3rd वाला है हमारा केदारकंठा का बेस कैंप, जो कि हम कल जाएंगे जुदा का तालाब होते हुए। तो कल एक और है और नेक्स्ट डे मतलब परसों को है हमारा समिट, अगर हम कर पाए तो फिर ठीक है। यहाँ तक का तो टफ था, अब देखते हैं कि और कितना टफ है। भाई लोगों, ये है कैंप कुछ इस तरीके का। इसमें 3 लोग सो जाते हैं, लेकिन हमारा जो पूरा ग्रुप है उसमें 10 लोग का ग्रुप था, तो एक मैं अकेला छूट रहा था बिकॉज मैं सोलो ट्रैवल, बाकी सब अपने ग्रुप के साथ आए। तो उन्होंने लास्ट में 2-2 पे बांट दिए। तो अभी हम 2-2 सोएंगे। ठीक है, स्पेस भी अच्छा है, ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्लीपिंग बैग्स दे रखे हैं इन्होंने यहाँ पर। बाकी तो ठीक है भाई, मज़ेदार है। टेंट तो ऐसे होता है, लाइट नहीं है तो इवनिंग का कुछ कैप्चर नहीं कर पाऊँगा। रात में तो सोऊंगा भाई, मैं बहुत थक गया हूँ। मेरी आंखों से शायद पता चले ना चले, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ। हेलो भाई लोग, तो सेकंड बेस कैंप आई गेस, जो हमारा हर गाँव में है। यहाँ हम पहुँचे, मस्ती करी। अभी पर जाए तुम टमशराड वगैरह खेल के आ रहे, सॉरी टमशरेड खेल के आ रहे हैं हम लोग, शरेड। और मज़ेदार था, बहुत बढ़िया। लेकिन अब सोने का टाइम है, क्योंकि मॉर्निंग में 8:30 बोला है भैया ने, 8:30 पे, तो हम 7:30 तक तो उठेंगे। और क्योंकि कल है हमारा 3rd बेस कैंप, जो कि केदारकंठा का है, उसके बाद समिट होगा। तो इट इज़ व्हाट इट इज़। बाकी मैं आपको बताते रहूँगा जैसा भी होता है। फिलहाल इट्स टाइम टू गुड नाइट। और मैं चाहता हूँ सोना भाई, बहुत ज़्यादा सोना चाहता हूँ। थक गया हूँ, बुखार भी आ रहा है, पैरासीटामोल भी है। अच्छी बात है भाई लोग लेके आए। ग्रुप में आने का फ़ायदा होता है। सोलो ट्रैवलिंग नॉट फॉर मी आई गेस। चलो, ये हमारे आशीष भाई है। हाय गाइस। ही इज फ्रॉम देहरादून ना? हाँ, तो कैसा लग रहा भाई अभी तक? अभी तक तो का एक्सपीरियंस तो अच्छा है हमारा। मतलब ये मेरा फर्स्ट ट्रैक है, देखा जाए तो ऐसे। तो ओवरऑल फर्स्ट ट्रैक है? हाँ, ये फर्स्ट ट्रैक। भाई फिर भी हिम्मत है यार। मैं 2 वैसे ट्रैक किया, स्नो ट्रैक मेरा पहला था। अच्छा। हाँ, ये मेरा फर्स्ट स्नो ट्रैक है। मुझे लगता है शायद लास्ट हो, चुकी इतनी बहुत ठंड है यहाँ पर यार। ठंड तो बहुत है, माइनस में टेम्परेचर होगी। गजब भाई। चलो, थैंक यू वेरी मच भाई लोगों, मिलते हैं आप लोगों से कल मॉर्निंग में। और ये रही यहाँ की खूबसूरत रात। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।